illegal immigration a threat to internal security? Yes, indeed it is. Welcome to the 15-minute series and today we are going to briefly discuss about illegal immigration. शुरुआत करेंगे पहले समझने से कि illegal immigration को define कैसे किया जाता है. What is illegal immigration? So in brief words and in very simple words, अगर आप किसी भी देश से किसी दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हो बट आप वायलेट कर रहे हो वहां के इमिग्रेशन लॉज को, तो दैट मीन्स इंडीड आप वहां पे इलीगल इमिग्रेंट हो. अब नाउ दिस कैन बी अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया from Pakistan, a person who has come to India from Bangladesh, or a person from India who is going to XYZ country. For example, we all know about donkey route to USA, right? A lot of illegal immigrants from India are moving to USA with the help of donkey route. But ये सब लोग किस चीज का सहारा ले रहे हैं? Illegal immigration का. So illegal immigration tends to be financially upward. मतलब हमेशा ये ट्रेंड देखा गया है कि हमेशा ही एक पुअर कंट्री से या एक पुअर नेशन से हर कोई जो है एक रिचर नेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है. उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. यू मे बी गोइंग टू हैव अ बेटर वे ऑफ लाइफ, आप एक बेटर लाइफ चाहते हो, या आपके करंट कंट्री में आप क्राइसिस फेस कर रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल रोहिंग्या क्राइसिस हैपेंड इन 2015. सो द इश्यूज कैन बी मेनी, द रीजंस कैन बी मेनी, बट एंड ऑफ द डे दिस होल प्रोसेस इज इलीगल. जब तक आप किसी देश के अंदर वहां के इमिग्रेशन लॉज के हिसाब से नहीं पहुंचे, वहां की कंट्री ने आपको एक लीगल सिस्टम में अडॉप्ट नहीं किया, तब तक आप वहां पे एक इलीगल इमिग्रेंट बन के रह जाते हो. देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय स्टीफन मॉलिनिक्स जहां पे वो बोलते हैं, I'd like to live in a world where immigration is just called moving, but unfortunately this doesn't happen in the real world. अगर आप कहीं पे भी बिना इमिग्रेशन लॉज को फुलफिल करके पहुंच जाते हो, it is termed as illegal and आपको वहां की कंट्री डिटेन कर सकती है, वहां पे आपको वहां से ही आपको डिपोर्ट किया जा सकता है आपके होम कंट्री में. तो अगर हम देखें कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हमने इस चीज को समझना है तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंडियन सिटीजन फिर कौन हुए, राइट? अगर मैं एक सिटीजन हूं, क्या मैं एक इलीगल इमिग्रेंट हूं, क्या मैं एक लीगल इमिग्रेंट हूं, क्या मैं सिटीजन हूं? तो डेफिनेशन कहां से आती है? डेफिनेशन आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप एक्ट के तहत प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कि इंडियन सिटीजन कौन कौन होंगे, राइट? तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 के हिसाब से, उसके कमेंसमेंट के हिसाब से जो भी लोग इंडिया में बॉर्न हैं वो लोग क्या हैं? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट? आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हैं तो भी आप क्या होंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया. इसके अलावा हु हैज बीन ऑर्डिनरली अ रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन मिनिमम 5 ईयर्स, मतलब जिस टाइम पे कमेंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन उससे मिनिमम 5 साल पहले तक अगर आप रेगुलरली इंडिया के ही सिटीजन रहे हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो बता दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा. एज वी ऑल नो कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? तो अब सिटीजनशिप के बाद Now we understand illegal immigration क्या है, we understand citizenship की definition क्या है, और हमने देखा जो ये citizenship act है जिसके तहत 1955 के तहत हमने बताया है कि कौन कौन लोग जो हैं इंडिया के सिटीजन्स हैं, उसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई हैं और अभी रीसेंट अमेंडमेंट जो हमें देखने को मिली है वो है 2019 में जब CAA को अमेंड किया गया था. वी विल टॉक ब्रीफली अबाउट दिस ऑल्सो इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स, राइट? तो अब नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में कितने इमिग्रेंट्स हैं. हम बात करते हैं इलीगल इमिग्रेशन इज अ थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी. इसका मतलब जब बाहर के देशों से लोग उठ के इंडिया में आ जाते हैं तो वो क्या थ्रेट पोज करते हैं. तो उसके लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट एक्चुअली हाउ मेनी पीपल आर देयर इन इंडिया जो बाहर के देशों से इंडिया में आए हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान से इंडिया बहुत लोग इमिग्रेट हुए, बहुत लोग माइग्रेट हुए जब हमारी 1947 की पार्टीशन हुई, राइट? सिमिलरली जब 1971 के अंदर बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया, ईस्ट पाकिस्तान को हटाकर बांग्लादेश एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी, उस टाइम पे भी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश माइग्रेटेड टू रीजन्स लाइक वेस्ट बंगाल. दे सेटल डाउन इन प्लेसेस लाइक असम, जहां पे भी थोड़ी सी लैंड अवेलेबल थी, जहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, वहां पर जाके वो सेटल डाउन हो गए. 2011 के सेंसस के हिसाब से लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम में कितने बड़े फ्लॉज हैं, कितनी बड़ी ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, राइट? टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2011 सेंसस एंड कुछ ब्रीफली पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं 2011 सेंसस के. अगर हम मेजर कंट्रीज की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस की बात करें या हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें, तो उन देशों में, क्योंकि जैसा हमने अभी बात करा था, यूजुअली ये अपवर्ड मूवमेंट होती है, राइट? मतलब
कंट्रीज से पीपल यूजुअली माइग्रेट टू रिचर कंट्रीज फॉर बेटर वे ऑफ लाइफ, राइट। तो 15 to 10% के आसपास, बिटवीन 10 to 15% इमिग्रेशन जो रेट है वहां पर वो रहता है, राइट। बट इन केस ऑफ इंडिया, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो दैट रेट इज लेस देन 1%। मतलब जितने भी लोग इंडिया में आज की डेट में रह रहे हैं, नॉट इवन 1% आर इमिग्रेंट्स। दैट मीन्स 99% ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया राइट नाउ, राइट टुडे, दे ऑल आर नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लियरली 3 चार्ट्स हैं, 3 चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे एक चार्ट में बताया हुआ है कि इन मोर देन 500 ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स द इमिग्रेशन रेट इन इंडिया इज अंडर 0.5%। तो मोस्टली अगर इंडिया की बात करें तो इमिग्रेशन रेट जो है वो बहुत कम है। बट कहां कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? मेनली 3 जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। वन इज इन पंजाब, जहां पे 1947 का जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, वहां से बहुत सारी सेटलमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान से काफी सारे लोग इंडियन पंजाब साइड पे आके सेटल डाउन हो गए। उसके अलावा हम देखने को मिलती है सेकंड चीज, जहां पे हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस आए हैं या वेस्ट बंगाल के अंदर जो सेटलमेंट्स हुई हैं, वो सब हुई 1971 के बाद, जब बांग्लादेश को हमने फ्री नेशन जो है बना दिया, राइट। उसके अंदर क्या है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में कंसंट्रेशन है, वेस्ट बंगाल में बहुत कंसंट्रेशन है, असम के अंदर काफी हद तक कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। आफ्टर दैट जो बांग्लादेशी फुटप्रिंट है, अगर हम बांग्लादेशी वाली बात करें कि स्पेसिफिकली बांग्लादेश से कितने लोग आए, तो वहां पे मैक्सिमम लोग जो बांग्लादेश से आए वो मोर और लेस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे जाकर सेटल डाउन हो गए, और पूरे इंडिया में इमिग्रेट नहीं किया उन लोगों ने। कहीं हद तक मध्य प्रदेश रीजन में, और मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन एरियाज नियर वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां पर जाके ये लोग सेटल डाउन हो गए। एंड जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है फार, अब जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देन we will start discussing about issues related to immigration। तो यहां पे इस एरिया में हमें बहुत ज्यादा इशू देखने को नहीं मिला इमिग्रेशन को लेकर। बट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट देयर वर सम क्लैशेस बिटवीन द नेटिव्स, इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ के नेचुरल सिटीजन्स हैं, एंड बिटवीन द इमिग्रेंट्स। तो नेचुरल सिटीजन्स, नेटिव्स वर्सेस जो है क्लैशेस हमें देखने को मिले, एंड दैट इज व्हेन दिस प्रॉब्लम बिकम्स टू बी और प्रूव्स टू बी अ थ्रेट टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी। जब ये क्लैशेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तब ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट जो है वो बन जाता है। अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कहां से सबसे ज्यादा इमिग्रेशन हुई है हमारे देश में, लाइक इंडिया में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स किस किस देश से आए हैं, तो नंबर 1 इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के डेटा के हिसाब से 2001 के सेंसस के हिसाब से लगभग 30 लाख लोग बांग्लादेश से मूव कर गए थे इलीगली इंडिया के अंदर, राइट। और अब ये नंबर डिक्रीज होता हुआ दिखा है, लगभग 30,84,826 people were there in 2001 who were naturally 2001 में these all people were living in India but naturally originally they were from Bangladesh। अब वो नंबर रिड्यूस हो गया 2011 में, it has come down to 23 lakhs। तो कहीं ना कहीं 7-8 लाख लोग वापस या तो बांग्लादेश चले गए हैं या इंडिया से भी कहीं और माइग्रेट कर चुके हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के बाद सेकंड कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से काफी सारे लोग आए, बट द नंबर्स आर वेरी लेस इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। सिर्फ और सिर्फ अराउंड 10 लाख पीपल वर देयर इन 2001 व्हिच नाउ हैज आल्सो रिड्यूस्ड टू ओनली 7 लाख। तो 2 लाख लोग यहां से भी अब निकल के कहीं ना कहीं और माइग्रेट हो चुके हैं। उसके बाद जो थर्ड कंट्रीब्यूटर इज नेपाल। तो नेपाल से भी बहुत लोग उठकर इंडिया में माइग्रेट होते हैं। श्योरली बेसिकली जो उनका मेन एजेंडा होता है, इट इज टू फाइंड अ गुड जॉब, एक बेटर वे ऑफ लाइफ के लिए पाकिस्तान से उठ के लोग इधर आ रहे हैं, बांग्लादेश से उठ के लोग इधर आ रहे हैं। लाइक बांग्लादेश का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 1200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज द डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश, राइट। एंड अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, सो इट इज ओनली 368 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी, ह्यूज गैप बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड दैट इज व्हाई पीपल फ्रॉम बांग्लादेश माइग्रेट टू इंडिया इन सर्च ऑफ लैंड। जहां पे लैंड होगी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उनको लैंड हमेशा वो करेगी, राइट। उनको लैंड हमेशा पसंद आएगी बिकॉज उस पर फार्मिंग कर सकते हैं, बेसिक लेबर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें कि अब रिसेंटली एक और फिनोमेना देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से माइग्रेट कर चुके थे बाकी कंट्रीज में, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वी वर स्पीकिंग अबाउट कि बहुत सारे लोग इंडिया से यूएस गए, कनाडा गए। नाउ द ट्रेंड इज शोइंग कि कुछ लोग वहां से भी वापस इंडिया आ रहे हैं, राइट। तो जो इलीगली इंडिया को छोड़ के गए थे, अब वो इलीगली वापस भी इंडिया में आ रहे हैं। सो वी हैव सीन सम इन्फ्लक्स फ्रॉम प्लेसेस लाइक पर्शियन गल्फ, यूएई से बहुत लोग आ रहे हैं, यूएस से बहुत लोग आ रहे हैं, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन कंट्रीज इन अफ्रीका। सो ऑल दोस पीपल हु वेंट टू दीज कंट्रीज आर नाउ कमिंग बैक।
राइट? सो हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम, हाउ डू वी डील विद इलीगल इमिग्रेशन? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है. वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक देयर इज एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर 2011 और 2013 के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया गया और बहुत लोगों को इंडिया से डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश. पीपल हु वर इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगली वो रिजाइड कर रहे थे हमारे नेशन में. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से 2011 और 2013 के बीच बीच में लगभग 6,000 पीपल वर डिपोर्टेड बैक टू बांग्लादेश. राइट? फ्रॉम त्रिपुरा itself, which is a very small state, try to imagine, इतने छोटे से स्टेट में क्या हो रहा है, 5,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया बैक टू बांग्लादेश. राइट? ऑल दीज प्लेसेज आर मेंशन्ड. असम से भी डिपोर्ट किया गया, दिल्ली से भी डिपोर्ट किया गया. सो दीज आर ऑल बांग्लादेशी पीपल, बांग्लादेशी नेशनल्स हु वर ओरिजिनली लिविंग इन बांग्लादेश बट देन माइग्रेटेड टू इंडिया फॉर सम ऑफ द अदर रीजन. राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो इंडिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खराब नहीं है. राइट? बहुत सारी कंट्रीज में इमिग्रेशन रेट्स आर एज हाई एज 10 to 15%, बट इंडिया के अंदर दैट रेट इज स्टिल मेंटेन्ड very close to somewhere around 1%. So the problem is not too much, but only because it is concentrated in certain areas, this can lead to problems. Right? North East में पहले ही वहाँ पे जगह की कमी है, पहले ही वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पहले ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है. तो जब माइग्रेशन वहाँ पे हो जाती है तो जो जॉब मार्केट होती है वो सैचुरेट होने लग जाती है. राइट? अगर 10 जॉब्स हैं, उनके लिए 10 लोग हैं, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. राइट? बट 10 जॉब्स के लिए अगर 10 लाख पीपल आर देयर, देन इट क्रिएट्स पैनिक एंड इट क्रिएट्स अ डिसेंटमेंट इन द माइंड्स ऑफ नेटिव्स, एंड देन दे फील कि ये जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं, दे आर टेकिंग अवर जॉब्स, दे आर ट्राइंग टू टेक अवर रिसोर्सेज. तो ये हर जगह पे हिस्सेदारी हो रही है. सो दिस इज वन सच प्रॉब्लम विच कैन फर्दर लीड टू व्हाट, an internal security threat. So Assam में basically हुआ क्या? What happened really in Assam? Let us briefly discuss about that. तो outrage देखने को मिला असम के अंदर बहुत ज़्यादा, only because of this immigration issue, illegal immigration हुई. तो what happened in Assam? एक लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन हमें देखने को मिली, माइग्रेशन, जब 1971 के अंदर इसको लिबरेट किया गया. राइट? उसके अलावा जब ये पूरा 1971 का एपिसोड खत्म हुआ तो जो नेटिव्स थे, नेटिव्स ने लगभग 6 साल तक एक प्रॉपर आप कह सकते हैं मूवमेंट चलाई 1979 से लेकर 1985 तक, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे देश ने एक एनआरसी बनाया था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जिसमें हमने एक एक गांव in which every person was named, कितने विलेज में कितने लोग रह रहे हैं, कितने फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, वो सारी डिटेल थी. नाउ व्हाट दे वांटेड वाज, इस 6 ईयर मूवमेंट में देयर डिमांड वाज कि भाई उस पर्टिकुलर एनआरसी को अपडेट किया जाए, और जो भी लोग 1951 के बाद आज यहाँ पे पहुंचे हैं, जो 1951 की लिस्ट में नहीं थे, उन सबको डिपोर्ट बैक किया जाए, क्योंकि दीज पीपल आर गेटिंग ऑन आवर नर्व्स नाउ. ये हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हमारी जॉब मार्केट्स को सैचुरेट कर रहे हैं. सो दिस वाज व्हाट डिमांड्स स्टार्टेड कमिंग अप, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे क्लैशेस भी देखने को मिले माइग्रेंट लोगों के साथ. जो नेटिव लोग थे उनके काफ़ी सारे क्लैशेस भी देखने को मिले. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने इस पूरी की पूरी मूवमेंट को जो है लीड किया, और इस मूवमेंट के बाद इनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ यही थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग एंटर करे हैं असम के अंदर, उन सबको यहाँ से निकाला जाए. बट द मूवमेंट केम टू एन एंड इन 1985 जब असम अकॉर्ड साइन हुआ, एंड असम अकॉर्ड के अंदर आसू वाज वन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज टेकिंग पार्ट. इसके अलावा ऑल असम गण संग्राम परिषद एक और पार्टी थी जो इसके अंदर पार्ट ले रही थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम वर टुगेदर. तो मतलब ट्राई पार्टी एक अकॉर्ड हुआ था, जिसमें 1985 में डिसाइड क्या किया गया कि 24 मार्च 1971 को डिसाइड करेंगे कट ऑफ डेट. दैट मीन्स के 1971 24 मार्च के बाद जितने भी लोग आए हुए हैं इस स्टेट के अंदर या यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, उन सबको एनआरसी के प्रोविजंस के तहत अब यहाँ से जो है डिपोर्ट किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड इन द असम अकॉर्ड. इन दिसंबर 2014 गवर्नमेंट ने काम कुछ खास नहीं किया, इसके ऊपर अपडेशन का काम नहीं हुआ, एंड दैट इज व्हेन सुप्रीम कोर्ट केम इनटू पिक्चर एंड दे सेड कि नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा इन अ टाइम बाउंड मैनर. एंड आज की डेट में एनआरसी विच इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस, आज की डेट में इट इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So today Supreme Court is directly taking things into his own hands, their own hands, और वो काम करवा रहे हैं, जो कि काम एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का है या नहीं, यू हैव टू डिसाइड. अब वो एग्जीक्यूशन का काम सुप्रीम कोर्ट खुद सुपरवाइज कर रही है. सो इज इट correct or is it not correct? It is something that you can yourself decide, right? तो अब NRC of 1951
एंड इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 के तहत ये बोला जा रहा है कि ये जो डेटा है ये लेगेसी डेटा है। इसके बाद जितने भी लोग आए हैं उन सबको हम इलीगल माइग्रेंट्स मानेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स मानेंगे, बट इससे पहले जितने भी लोग आए हैं उनको धीरे धीरे हम कुछ कुछ राइट्स देंगे। जो 1966 से लेकर 1971 तक आए हैं उनको अभी 10 साल तक इलेक्टोरल राइट्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो इलेक्शंस में वोटिंग नहीं कर पाएंगे, बट अगर 10 साल बाद भी उनका नाम लिस्ट में रहता है तो उनको धीरे धीरे इलेक्टोरल राइट्स भी मिल जाएंगे। बट देन प्रॉब्लम इज कि जब ये पूरा प्रोसेस हुआ, जब गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली 1951 के बाद पहली बार जब ये एक लिस्ट निकली, फर्स्ट लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम ही इंक्लूडेड नहीं थे जो कि एक्चुअली इंडियन सिटीजंस थे। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से हियर इज दैट द प्रोसेस इटसेल्फ वाज फ्लॉड एंड अ लॉट ऑफ पीपल, जब सेकंड लिस्ट निकली देयर वर सो मेनी पीपल जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम था बट सेकंड लिस्ट में नाम नहीं था। एंड I would it is really shocking to understand कि भाई कुछ ऐसे prominent इंडियन लीडर्स भी थे, कुछ prominent ऐसे लोग भी थे इंडिया के जिनकी फैमिलीज तक वहां पे इंक्लूडेड नहीं थी और उनके सिटीजनशिप वहां पे भी फ्लॉड हो गई थी। सो देयर इज a lot of ruckus going around NRC और बोला जा रहा है कि ये प्रॉपरली सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इस एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने की ज़रूरत है। सो आज की डेट में स्टेटस को ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्टली सुपरवाइजिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड अभी तक इसके ऊपर एज सच कुछ एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। वर्ल्ड मीडिया में भी इसको बार बार उछाला जा रहा है कि हाउ कैन नाउ इंडिया सडनली एकदम बोलने लग सकते हैं कि इन लोगों को बाहर निकालो, एंड अगर बाहर निकालेंगे भी तो इज बांग्लादेश गोइंग टू एक्सेप्ट these people? Bangladesh, why would a country with such a high population density accept these people again and how will they manage that, right? So practically feasible है या नहीं, अभी तक ये debatable है, अभी तक इसके ऊपर practically कुछ खास काम जो है देखने को नहीं मिला। इसके अलावा something else was also very recently in news which was Rohingya crisis. Rohingya crisis started in Myanmar and उसमें हुआ क्या, there is a belt of people who are Muslims and Myanmar as you know is a Buddhist majority nation. वहाँ पे एक रखाइने state के अंदर there were around 1.1 million people living, which has been described as the world's worst persecuted, the world's most persecuted people जो है predominantly रखाइने state में रह रहे थे, which till today they were coexisting, right? coexisting with the Buddhist majority, but बहुत ज़्यादा problems face करते थे वहाँ पे, उन तक rights नहीं पहुँचते थे, उन तक basic जो चीज़ें होती हैं food shelter वो तक नहीं पहुँचता था, right? हुआ क्या, एक वायलेंस ब्रोक आउट हुआ बिटवीन द रखाइने स्टेट लोग जो वहाँ पे अपना ये लोग रह रहे थे, रोहिंग्या लोग रह रहे थे, और उनके गवर्नमेंट के बीच में एक वायलेंस जो है वो हो गया। और वायलेंस के बाद जो म्यांमार की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज़ को रिटेलिएट किया और वहाँ के मूवमेंट को बंद किया, एंड पीपल वर एक्चुअली नाउ फोर्स्ड out of Myanmar, and even the leaders of Myanmar they clearly were saying कि हमने ethnic cleansing करनी है हमारे देश की, these people are not something we can live with and we want them out of our nation. And that is when the world came in and people started talking about them. And उसके बाद हुआ क्या, these in response क्या हुआ, मतलब security forces ने who were supported by the Buddhist militia launched a clearance operation जिसमें बोला गया कि इन लोगों को बाहर निकालो, और स्ट्राइक डायरेक्टली फायर करना शुरू कर दिया इन लोगों के ऊपर, एंड अराउंड 1000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 3 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, दे वर फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्री, एंड पीपल फ्रॉम म्यांमार देन शिफ्टेड टू बांग्लादेश, एंड फ्रॉम बांग्लादेश दे शिफ्टेड टू इंडिया। तो वो लोग भागना शुरू हो गए अपने ही देश से, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन रोहिंग्या इन म्यांमार। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया बताती है कि लगभग 40,000 लोग आज की डेट में भी रोहिंग्या जो हैं वो माइग्रेट होकर इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो आज की डेट में भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। बट इफ वी सी द मैप हेयर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप है, देयर इज अ नैरो स्ट्रिप जहां पे ये पर्टिकुलर लोग रह रहे थे जिसको रखाइने स्टेट बोल देते हैं, और यहां से इन लोगों को फोर्स आउट किया गया कि आप मूव करो, यहां से भागो, और तब ये लोग यहाँ से उठकर बांग्लादेश आ गए, और बांग्लादेश में लगभग 10 लाख लोग जो हैं रोहिंग्या वो सेटल डाउन हो चुके हैं। तो बांग्लादेश इज वन सच कंट्री विच इज ऑल्सो फेसिंग दिस पर्टिकुलर इलीगल इमिग्रेशन इशू, राइट? एंड फ्रॉम बांग्लादेश पीपल स्टार्टेड मूविंग टू इंडिया, राइट? बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड में भी लोग पहुंचे, मलेशिया में भी लोग पहुंचे, इंडोनेशिया तक भी ये प्रॉब्लम जो है फैली, इवन पाकिस्तान, सिंस दीज पीपल आर मोस्टली मुस्लिम्स, तो पाकिस्तान ने इनको शेल्टर दिया, कहीं ना कहीं यूएई में पहुंचे, कुछ ना कुछ डिफरेंट रूट से, सी रूट से जाकर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में भी सेटल डाउन हुए, राइट? बट द इशू इज एंड ऑफ द डे कि क्या ये एक सही तरीका है?
is this the right way to deal with these illegal immigrants? God knows, but yes, the world says that this is not the correct way to deal with the immigrants, right? जहाँ पे भी even refugee law जो है वो पूरे world के अंदर एक understanding है कि if a person doesn't feel safe in his own country एंड वो कंट्री चेंज करके इमिग्रेट करके आपकी कंट्री में आता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते. यू हैव टू एडजस्ट हिम. अगर उसकी लाइफ को वहाँ पर प्रॉब्लम है, अगर उसकी लाइफ का वहाँ पर थ्रेटनिंग उसको फील हो रहा है, थ्रेटन्ड फील हो रहा है, सो देन यू कैन नॉट से नो टू हिम. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर person into your own country. So this was a brief discussion about illegal immigration. Yes, it can pose a lot of problems. It can pose an internal security threat. In the next lecture, I will try to discuss in detail about Rohingya issue, and maybe in the subsequent lecture we can discuss more about the issue which really happened in Northeast. So this is it from my side, and thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.